मोहित के पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे और वो भी चाहते थे कि मोहित भी पढ़ लिख कर उनकी तरह एक शिक्षक बने। परंतु मोहित का सपना एक अच्छी नौकरी पाने का नहीं बल्कि बिजनेस के माध्यम से अपना भविष्य उज्जवल करने का था। ऐसे में उसने अपनी 8वीं की शिक्षा पूरी करके स्कूली दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता को यह बात अच्छी न लगी और उन्होंने मोहित की जमकर फटकार लगाई। परंतु मोहित पढ़ाई लिखाई की दुनिया से बिल्कुल दूर जाना चाहता था। वो अपने पिता को अपनी इच्छाएं बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की, लेकिन नाराज पिता ने बिजनेस में किसी भी प्रकार से सहयोग करने से मना कर दिया। तब मजबूरन मोहित ने अपनी माँ से मदद मांगी। हर माँ की तरह रुक्मणी ने अपने बेटे की भावनाओं को भली बात समझती थी। उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, परंतु बेटे की हर संभव मदद को तत्पर रुक्मणी ने अपने पास सारे जमा पैसे मोहित को दे दिए। माँ से बहुत उम्मीद लगाए मोहित का चेहरा इतने कम पैसे देखकर फीका पड़ जाता है। वह माँ से कहता है, माँ ये तो केवल 1000 रुपए है, इतने कम पैसों से भला कौन सा बिजनेस शुरू होगा माँ। तब माँ ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता, यदि पैसे कम हैं तो तू एक काम कर, शहर अपने मामा के पास चला जा, जो हो सकता है वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। मोहित के मामा शहर में एक फैक्ट्री में मजदूर का काम करते थे। माँ की बातों को मानकर मोहित अपने मामा के पास शहर चला जाता है। फैक्ट्री पहुंचकर मोहित ने वहां बेहद सस्ते और जुगाड़ से बनने वाले लालटेन को देखा, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए थी, जबकि उसके गांव में उसी लालटेन की कीमत 50 से 70 रुपए थी। ऐसे में मोहित को वह लालटेन बहुत पसंद आती है। उसने माँ के दिए हुए 1000 रुपए को खर्च करके 100 लालटेन खरीदा और उसे लेकर गांव वापस लौट आया। उसने गांव में घूम घूम कर लालटेन 30 के भाव बेचना शुरू कर दिया। इतना सस्ता लालटेन देखकर गांव वालों ने हाथों हाथ खरीद लिया। उसके सारे लालटेन दिखते दिखते बिक जाते हैं। इस तरह उसने 2000 रुपए की पूंजी इकट्ठा कर ली थी। मोहित को यह काम भा गया। उसने अब अपने मामा की फैक्ट्री से लालटेन खरीदने और फिर उसे अपने आस पड़ोस के गांव में बेचने को ही अपना लक्ष्य बना लिया। धीरे धीरे उसने कपड़े, बर्तन एवं अन्य सामान भी गांव वालों को बेचकर ठीक ठाक पूंजी इकट्ठी कर ली। यद्यपि बेटे का 8वीं पास होना पिता को अखरता रहा, फिर भी बिजनेस में बेटे को लगातार मिलती सफलताओं को देखकर पिता खुशी से गदगद हो रहे थे। देखते देखते ही मोहित उस एरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन बैठा, जिसके चलते आज उसके पास ऐसो आराम के हर एक सोर्स हैं मौजूदा। हालांकि उसे अब सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना, ये सब चलती गाड़ियों में ही करता था। उसके पास तो अब अपने बीवी बच्चों के पास भी बैठने की फुर्सत भी नहीं थी दोस्तों। परंतु वक्त करवट बदलता है और मोहित कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। और आज तो मोहित का जन्मदिन है। इस अवसर पे खाने पीने की हर एक चीज मौजूद है, परंतु मोहित का कुछ खाना तो दूर, वह तो अब पानी भी ज्यादा पी नहीं सकता। बीमारियों के कारण खाने पीने की हर चीज पर पाबंदी है। मोहित सफलताओं के शीर्ष पर तो पहुंच गया, परंतु इन बीमारियों ने मोहित की जीत का मजा कुछ फीका कर दिया। हालांकि इतनी सारी बीमारियां उसे एक दिन में नहीं मिली। असल में व्यवसाय को चमकाने में लगे मोहित ने व्यवसाय को सर्वप्रथम एवं हेल्थ को सबसे आखिरी में लिया। दोस्तों, उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी थी कि वह अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान दे नहीं पाया और इसी भागम भाग में मोहित को ढेर सारी बीमारियां ने जकड़ लेती हैं। हालांकि डॉक्टर ने उसे बार बार चेताया कि मगर हर बार मोहित का जवाब होता, क्या करें डॉक्टर साहब, खुद के लिए समय नहीं मिलता। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में मोहित का किरदार अदा कर रहे हैं? तो समझ जाएं। वैसे तो स्वास्थ्य की अहमियत को हर कोई भली बात जानता है और उसे बेहतर बनाने का प्लान भी करता है, परंतु समस्या वह कॉमन है कि इन सब के लिए समय कहाँ से लाएं।
अब चूंकि स्वास्थ्य हमारा आखिरी गोल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे काम निपट जाने के बाद ही इसके लिए समय निकाला जा सकता है, और जो कभी मुमकिन नहीं। यदि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो स्वास्थ्य को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। सुबह उठकर पहला काम अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखने के लिए कुछ योगा करें, वर्कआउट करें, जिम जाएं, क्योंकि जीवन में सफलता तो बहुत आवश्यक है, परंतु सफलता के बाद उसे ठीक से सेलिब्रेट करने के लिए हमारा फिट रहना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं बायोशेष हेल्थ की पूरा परिवार, बायोशेष कम्युनिटी आप सब लोगों को सीबकथॉर्न ऑफर करती है, ताकि आप अपनी बिजी लाइफ में भी सीबकथॉर्न का यूज़ करें और हेल्थी रहें। बाकी अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो ना, तो आप इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लव एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।